यहाँ लद्दाख में हम धन्यवाद दिवस मना रहे हैं और ये धन्यवाद दिवस लद्दाख को, लद्दाख की संस्कृति को, लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जिन सब ने बहुत कोशिशें की उनको धन्यवाद करने का हम दिवस मना रहे हैं। और इस दिन हम लद्दाख के जो हमारे नेतृत्व रही है पहले से लेकर आज तक, उन सब को जो उन्होंने बहुत मेहनत की लद्दाख के संरक्षण के लिए, उनके मेहनत को सलाम करते हुए हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं पूरे लद्दाख की जनता की तरफ से, छकदम को। आज हम साथ ही में भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने लद्दाख के इस समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया है। कई बातचीत हो चुके हैं, अगला होने वाला है और हम इस उम्मीद के साथ कि ये बातचीत बहुत कुशलता से चलेगी और इसमें से बहुत से समस्याएं हल होकर सब फिर खुशी से भारत को महान बनाने में लग जाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे लद्दाख के पर्वत जो हैं, हिम के ग्लेशियर्स हैं, उनको बचाने के लिए खास दुनिया को एक संदेश दिया जिसे मिशन लाइफ कहा जाता है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। खास एक ऐसा पैगाम जो दुनिया के किसी और नेता ने नहीं दिया। वो पैगाम दुनिया से अपील करता है कि वो ऐसे जिएं कि ये हमारे ग्लेशियर्स पिघल ना जाएं, हमारे हवा जहर ना बन जाए, पानी जहर ना बन जाए। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो कि लद्दाख के लिए बहुत मायने रखते हैं, वैसे ही लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत भी अच्छी होंगी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशंस को, जिन्होंने लद्दाख जैसे पर्यावरण और यहाँ बसने वाले लोगों का ख्याल करके इस साल 2025 को ग्लेशियर्स का साल घोषित किया और 21 मार्च को ग्लेशियर्स का दिन घोषित किया। ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि पूरी दुनिया के लगभग 200 देश इस साल को ग्लेशियर्स का साल मनाएंगे। तो हम यूनाइटेड नेशंस को धन्यवाद करते हैं लद्दाख के हर प्राणी, हर जीव जंतु की तरफ से। और हम इसी धन्यवाद को ज्ञापन करने के लिए खारदुंगला के पिघलते हुए ग्लेशियर से एक बर्फ का टुकड़ा यूनाइटेड नेशंस दिल्ली और न्यूयॉर्क में ले जा रहे हैं, इसी संदेश के साथ, टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट and the culture that has always been safeguarding this environment, this very fragile environment which is home to the glaciers of the world, the third pole of the planet Earth. So we thank all the leaders and people of Ladakh who have strived to safeguard this environment and this culture. We want to thank Government of India for engaging in discussions to safeguard Ladakh's culture, Ladakh's land, Ladakh's environment, and we want to thank Prime Minister Modi for taking extra measures which very few leaders in the world take to safeguard the environment. At a time when leaders of the world are denying climate change, our Prime Minister launched Mission Life, a movement to appeal to people of the entire world to change their lifestyle so that they live a low carbon lifestyle, which is the reason why our glaciers are melting and we will soon become climate refugees. We thank the Government of India and Prime Minister of India for that, and we very much hope that the discussions that our leaders have engaged with the government will be very fruitful, will be very efficient, and will come out with flying colors and good results in very short time. We thank the nations of the world, the United Nations, for declaring 2025 as the International Year of Glaciers Preservation.
People like us in high Himalayas are directly affected by the melting glaciers, and very soon rest of the world also. But a step in time, as this year would be, we want to thank the United Nations also for declaring 21st March as the International Glaciers Day. And we would like to highlight this so that people, ordinary citizens around the world, know about this year and bring changes in their lifestyle so that these glaciers, the source of our water, on which 1/4 of the population of planet Earth depends, will be safeguarded for our future also. So with these hopes, we'll be taking a chunk, a block of ice from one of our famous melting glaciers of Khardungla to New Delhi and New York to the United Nations headquarters. This block of ice was blessed by all the people, different communities living in Ladakh, from the church in Leh to the Buddhist temple in Leh to the masjid, the Jama Masjid and Imambara of Leh. All the people of Leh send their heartfelt prayers with this block of ice, which will reach United Nations in New York in few days. With this, the people of Ladakh, all living beings and nature, from birds, bees, insects, to rivers, glaciers and mountains, all of us thank the entire world for considering our condition and taking every step to protect this fragile environment. Thank you.